हेलो एवरीवन। आज हम लोग बनाएंगे ये वाली सनफ्लावर कैंडल एंड इसको बनाने के लिए आप सबको ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। या लेट्स गेट स्टार्टेड। So here I have melted the soy wax and added the yellow color to it. Just added a bit of scent which was lily rose, and I have melted only this much amount of soy wax because I want to make two layers. So the base is going to be in light yellow color, and on top of it I will be adding a bit orangish shade of layer. So now that I have made the down layer, I will keep it aside, and for the time being I will make the sunflower which I have to add on the top of the candle like this. तो अभी मैंने बस इतनी सी क्वांटिटी ऑफ सोया वैक्स ली है और इसको मैं थोड़ा और कट करूँगी छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि हमें बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है सोया वैक्स की टू मेक द सेंटर पार्ट ऑफ द सनफ्लावर इन ब्राउन कलर. सो इन द लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो आई टोल्ड यू गाइस कि मैं क्रियॉन्स यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द अदर कलर्स जो कि कैंडल में कलर डालने के लिए आते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट दोनों का काम एक ही होता है और दोनों पिगमेंट भी अच्छा देते हैं. सो आई गो फॉर द क्रियॉन्स बिकॉज दिस इज़ अ चीपर वे to save money and also for the people who are starting their candle business. तो अब जो मैंने वैक्स मेल्ट करी है उसे मैं सनफ्लावर मोल्ड में पोर करूँगी. तो अब जब तक सेंटर पार्ट ऑफ सनफ्लावर ड्राई हो रहा है तब तक मैंने वैक्स को मेल्ट करा है टू मेक द पेटल्स द फ्लावर, द मेन फ्लावर ऑफ द सनफ्लावर. उसके लिए मैंने वैक्स को मेल्ट करके येलो कलर डाला है एंड अ बिट ऑफ ऑरेंज कलर, क्योंकि ऑरेंज कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क दे देता है अगर हम उसे ज़्यादा क्वांटिटी में डालें. सो the yellow part is more and the orange part a bit like 70% and 30% respectively. So जैसे कि अभी मैंने ब्राउन डाला था तो थोड़ा बाहर भी आ गया था, तो मैं ऐसे नाइफ़ को यूज़ करके जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे बाहर आ जाता है तो मैं उसको रिमूव कर देती हूँ और ये नीटली काम हो जाता है. सो इट इज़ बेटर टू यूज़ अ नाइफ़, बट नाइफ़ को ज़्यादा ताकत से भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये सिलिकॉन का मोल्ड ही होता है, तो कई बार हमारे नाइफ़ उस मोल्ड की शेप को चेंज कर देता है अगर कहीं कट लग जाए तो सो इट इज़ बेटर टू बी प्रिकॉशियस एंड थोड़ा सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें. सो एज़ पर द कस्टमाइजेशन ऑर्डर में ये था कि उन्हें ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए सेंटर पार्ट ऑफ द सनफ्लावर के लिए. सो आई मेड इट अ लिटिल बिट मोर येलो एंड ऑरेंजिश, एंड नाउ दैट आई एम एडिंग द रेस्ट ऑफ द मेल्टेड वैक्स विच आई जस्ट मेड. तो मैं इसको जल्दी से ड्राई होने के लिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ एंड ये रखते रखते मुझसे हमेशा गिर जाता है. सो डोंट वरी, मैं एट दी एंड इस सबको साफ़ कर देती हूँ. सो हमने बहुत कम क्वांटिटी डाली थी टू मेक द बेस ऑफ दिस कैंडल, एंड वैसे तो ये आधे घंटे में सूखता है बट आई टर्न ऑन द फैन सो इट गॉट ड्राइड अप इन द 20 मिनट. सो मैंने कुछ इतनी वैक्स ली थी टू मेक द टॉप पार्ट ऑफ दिस कैंडल एंड देन आई हैव एडेड द orange color to it. So you guys might have seen earlier in this video कि जो मैंने मिनी सनफ्लावर बनाया था उसको बनाते टाइम मैंने उसमें सेंट ऐड नहीं करा था. मैंने सेंट ऐड इसीलिए नहीं करा था क्योंकि हम ज़्यादा सेंट ऐड करते हैं तो फ्रेगरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड उस कैंडल का फिर अगर कोई फर्स्ट इम्प्रेशन देखेगा तो वो अच्छा नहीं आता है. बट वो लाइट अप करने के बाद तो स्वीट फ्रेगरेंस ही देती है, बट फर्स्ट स्मेल लेने में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस देता है. सो इट डज़ नॉट फील नाइस ऑन द फर्स्ट प्लेस, इसीलिए मैं उसमें ऐड नहीं करती हूँ फ्रेगरेंस. बट जैसे मैं ये लेयर बना रही हूँ और फुल वैक्स कैंडल बना रही हूँ, अगर सिंगल लेयर भी बनाती तो मैं सिर्फ इसी में सेंट ऐड करती हूँ, उन चीज़ों में मैं नहीं ऐड करती हूँ जो मोल्ड वाले पार्ट होते हैं. सो इट्स गुड फॉर यू गाइज ऑल्सो टू नो, जो भी कैंडल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर जो भी कुछ टिप्स सीखना चाहता है. मैं कई बार वीडियो में ऐसी बातें बताना भूल जाती हूँ बट मुझे सडनली जो भी याद आता है मैं वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं कुछ भी बता ही देती हूँ. सो इट्स बेटर इफ़ यू गाइज वॉच द वीडियो लाइक कम्प्लीटली टिल द एंड. इट्स गुड फॉर यू and maybe I can also learn something from you if you guys can also put your reviews in the comment section. तो अभी इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम थी तो मैंने थोड़ा और वैक्स को मेल्ट करके थोड़ा इसको ना ज़्यादा फिल करा है. एंड जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी विक थी उसको कट करा था तो मैं ऐसे अपने एक बॉक्स में मैं विक को सेव कर लेती हूँ ताकि ये कभी मेरे बाकी मतलब बाद में कभी किसी और साइज़ की कैंडल में ऐड करना हो तो वो आ जाता है. एंड मेरे पास विक होल्डर नहीं है तो मैं सिजर्स को थोड़ा कुछ ऐसे यूज़ कर लेती हूँ टू होल्ड माई विक इन प्लेस.
यार मैं पता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगी थी एंड वो विक अंदर चली गई थी और मुझे लगा कि ये कैंडल टॉप लेयर ड्राई हो गई थी, बट ये ड्राई नहीं हुई थी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से विक को बाहर निकाला एंड फिर मेरा सनफ्लावर भी बाय द टाइम बिंग ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने इसको भी कैंडल में ऐड ऑन करा एंड या दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेशनल। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।